प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन उग्र, प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े छात्र, एक दिन और शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग। प्रदर्शन के बीच अभ्यर्थी और पुलिस के बीच झड़प हुई, छात्रों को रोकते दिखाई दिए पुलिसकर्मी, बैरिकेडिंग को गिराते दिखे छात्र। प्रयागराज छात्रों के प्रदर्शन पर केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना और कहा, आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश को समझते हैं छात्र, सपा का समाप्तवादी पार्टी बनना तय। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बोले डीसीपी अभिषेक भारती, कहा धरने में शामिल कुछ लोग अराजक तत्व हैं जिनकी पहचान कर हिरासत में लिया जा रहा है। इन्हीं के बीच में कुछ आपराधिक तत्व व अराजक तत्व जो हैं वो सम्मिलित हो गए और वो जो है शासन प्रशासन से छात्रों को वार्ता करने से लगातार रोक रहे थे और इनको भड़काने का कार्य भी कर रहे थे। ऐसे आपराधिक जो हैं अराजक तत्व उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है पूछताछ के लिए। ऐसे ही कुछ 3-4 अराजक तत्वों को अभी जो है पूछताछ करने के लिए जाया गया है। हिंसा के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया नरेश मीणा, कहा पुलिस की वजह से हुआ था बवाल, एसडीएम करा रहे थे फर्जी वोटिंग, पुलिस ने फेंके थे मिर्ची बम। टोक हिंसा मामले पर आईजी ओम प्रकाश का बयान, कहा हिंसा के दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल हुए, अब तक 60 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। 10 पुलिसकर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं। कोलकाता में लॉटरी घोटाले के सिलसिले में ईडी का छापा, धन संशोधन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही है ईडी की टीम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस में लगी भीषण आग, टायर फटने की वजह से बस में लगी आग, यात्रियों में मची भगदड़, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजियाबाद के वैशाली में स्कूल बस में आग लगी, लोगों में हड़कंप मचा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़ हुई, गोलीबारी के दौरान एक शूटर के पैर में लगी गोली, अमित हत्याकांड में शामिल था बदमाश। दिल्ली में मुंडका हत्याकांड में शामिल बदमाश गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटर को पकड़ा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया, बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शातिर बाइक चोर घायल हुआ, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद, पुलिस से माफी मांगता दिखा बदमाश। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, गोलीबारी के दौरान घायल हुआ एक बदमाश, घायल पर दर्जनों चोरी के केस है। करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश घायल हुआ, मौके से एक फरार हुआ, पुलिस वाहन पर भी गोली चलाई गई। यूपी के कानपुर में फुटबॉल मैच के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, छात्रों ने पथराव किया, पत्थरबाजी में गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर, सड़क किनारे खाई में पलटा ट्रक, लोगों की जमा हुई भीड़, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बेरूत पर इजराइल के हवाई हमले तेज हुए, अटैक के बाद लगी भीषण आग, चारों तरफ दिखा धुएं का गुब्बार। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 3 फील्ड कमांडर ढेर हुए, ख्याम टेबनीट और आपको बता दें गजर के फील्ड कमांडर ढेर, बेरूत के दाहिया में इजराइल ने हमला किया था। स्पेन के मलागा में तूफान ने मचाया कहर, पानी से भारी सड़कों पे वाहन चलते दिखाई दिए नजर, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। इटली के सिसिली क्षेत्र में बाढ़ का कहर, लोगों के घरों में घुसा पानी, समुद्र में बहे लोगों के कई वाहन, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा तमाम परेशानियों का सामना। ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के पास वाले इलाके में हुए 2 विस्फोट, सुप्रीम कोर्ट को करवाया गया खाली, विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई है। इंडोनेशिया में लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से आसमान में छाया धुएं का गुबार, एयर इंडिया ने बाली जाने वाली उड़ानें रद्द की। और चलिए आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेतुका बयान कन्हैया कुमार का सामने आया है। उनकी तरफ से रील बनाने को लेकर दरअसल कमेंट किया गया है। बेतुका बयान देते हुए कन्हैया कुमार ने यह कह दिया है कि धर्म की बात करने के बजाय रील बनाती है। अगर ये धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिल करके बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब लोग मिलकर धर्म बचाएंगे। वो डेप्यूटी सीएम की पत्नी के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं से भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि फडणवीस की जो पत्नी है उनको लेकर के कन्हैया कुमार का ये बेतुका बयान है। चुनावी माहौल में जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है उसमें देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर के बयान देना स्वीकार्य नहीं है। कन्हैया की अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी नेता भड़क गए हैं। शहजाद ने कहा है कि ऐसी टिप्पणियों से महिलाओं के प्रति कांग्रेस के नेताओं का असली चेहरा उजागर हो गया है। सुनाते हैं आपको। कन्हैया कुमार जो नक्सलियों को शहीद मानता है और अफजल गुरु के बरसी पर मातम मनाता है, वो महाराष्ट्र की बेटी हमारी बहन अमृता फडणवीस जी के बारे में इतनी घृणात्मक टिप्पणी करता है। महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र की बेटी को इस प्रकार से अपमानित करना, ये कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। आप बताइए सच क्या है? क्या सच है? आप बताइए ना सच क्या? आप क्या आप यहीं बैठेंगे या गिरफ्तारी देंगे? और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टोंक मामले की, जहां आपको बताएं बड़ी जानकारी मिल रही है कि नरेश मीणा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेश मीणा की कभी गिरफ्तारी संभव है। बता रहे हैं आपको कि पुलिस अब गांव तक पहुंच चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। टोंक हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन देखा जा रहा है, कभी भी गिरफ्तारी संभव है। अनामिका करते सहयोगी जतिन जुड़ रहे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। जतिन, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जो नरेश मीणा किसी को नजर नहीं आते हैं, पुलिस पकड़ नहीं पाती है, वो कैमरे पे आके अपनी बात रखते हैं और अब पुलिस यहां पे पहुंच गई है, उनके गांव पे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। क्या माहौल है, कितनी देर मान ले अरेस्टिंग के लिए हम? आज बिल्कुल किसी भी समय जो पुलिस है वो गांव के अंदर दाखिल होगी। मैं आपको तस्वीरें जल्दी से दिखा दूं। गांव के बाहर जो हाईवे है वहां की तस्वीरें हैं। सीनियर ऑफिसर्स आप देख रहे हैं कि आपस में जो रणनीति कह लीजिए, चर्चा कह लीजिए कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना है। और आप स्ट्रेंथ देखिए, मेरे विजय अगर थोड़ा सा आगे आएंगे और आपको लॉन्ग शॉट दिखाएंगे तो आप इस पूरे हाईवे पे देखेंगे तो प्रॉपर जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। और अंदर कल जिस तरीके की स्थिति थी उसको देखते हुए एडिक्वेट जो प्रिकॉशन है वो भी फोर्स ले रही है। आप हाथ में डंडे देख लेंगे, अगर पथराव होता है तो किस तरीके से बचा जाएगा। तो शीट्स जो एक तरीके से शीट कवर है वो फोर्स ने पहना हुआ है। कमांडोज यहां पर तैनात किए गए हैं और आप लाइन से देखेंगे तो तकरीबन 10 बसेस आपको नजर आ जाएंगी जिसमें एडिक्वेट फोर्स को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। थोड़ा आगे चलेंगे, आपको तस्वीर दिखाएं तो इस हाईवे की कि कल जिस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी वैसी परिस्थिति आज ना हो, और अगर वैसा होता है तो कैसे मैनेज किया जाएगा उसको लेकर ये तमाम फोर्सेज है उसको यहां पर बुलाया गया है। और इसके बाद सीनियर